जब हम किसी को अपने दिमाग में जगह दे देते हैं बिला वजह की, उसको गलत सोचे उसके अपने दिमाग में पाल लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनको अपना फ्री में दिमाग रहाइश के लिए दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आपको दूसरों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत बुरा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो लोग आपके मिजाज के मुताबिक और आपकी नज़रिए और सोच के से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आप चाहते हैं कि कहीं दूर अकेला किसी वीरान मकाम में घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि सालों गुजार दूं। आपको हर कोई अहमक, बेवकूफ़ और जाहिल लगने लगता है। आपके ख्याल में इनके साथ रहना, इनके साथ वक्त गुजारना, उनसे ताल्लुक़ बनाना वक्त का ज़िया और फजूल है। आप इन बातों पर सोचते हैं कि ये इन पर गौर करते हैं, इनमें नुक्स निकालते हैं, इनके चेहरे के तासुरात से अपनी अक्ल और सोच के मुताबिक नज़रिया कायम करते हैं और रफ्ता रफ्ता इनसे दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये दूरी नफ़रत, तासुब में बदल जाती है और फिर इनके अच्छे और सही कामों को भी गलत रंग देना शुरू कर दिया जाता है और ख़ुद को अक्ल का सरचश्मा गिरदानते हुए इनके दिमाग में रहने वाले सोचों के बारे में अपना एक सोच और ख्याल बना लेते हैं। फिर कभी कभी किसी के नज़दीक शख्स को इनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ़लाँ जो करता है या जो कहता है मुझे पहले ही से इसका इल्म होता है। अब अगर नज़दीकी शख्स सवाल करे कि कैसे, तो अक्सर जवाब होता है मैं इनके दिमाग में बैठा हुआ हूँ, वो जो बोलता है मैं इसे हर तरफ से देखता हूँ, वगैरह वगैरह। अरे भाई, वो दिमाग है, कोई अपार्टमेंट या होटल का खाली कमरा नहीं है। आपने लोगों को कभी गौर फिक्र किया है कि ये क्यों होता है? हम क्यों लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं? सबसे पहले तो इस सोच वाले लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास उनको जाना चाहिए। मैंने जब इन बातों और ख्यालों पर सोचना शुरू किया तो एक अलग नज़रिया ही और सोच मेरे सामने आने लगी। ये जो अफलातून किस्म के लोग होते हैं ना, ये अक्सर मुतकब्बर और नालायक होते हैं। इनको अपने अलावा बाकी सारी दुनिया में खामी और कमज़ोरियाँ ही नज़र आती हैं। इनको अपने आप पर बड़ा फ़ख्र होता है। इनकी सोच के मुताबिक ये दी बेस्ट होते हैं। इनको हर चीज़ और काम के बारे में इल्म होता है। तनकीद को ये अपना हक और अकल समझते हैं, अपना हक समझते हैं और हर किसी से अपने इल्म और अकल की दाद की तलबगार होते हैं कि बस हमारी वाह वाह होती रहे। जो लोग सिर्फ इनसे 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 वजह से दाद लेते हैं, वो उनके मुंह ही नहीं लगना चाहते हैं, या जो इनको दाद देते हैं। हमको हमेशा दूसरों में गलतियाँ क्यों नज़र आती हैं? हम अपने आप को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराते? क्यों हम दूसरों की ज़िंदगी को बेजा रोक टोक से जहन्नुम बनाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम लोगों से अपना मजाज के मुताबिक उम्मीद रखते हैं? हम लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, बड़े शौक से रखते हैं, लेकिन मामलात कभी पाक और साफ़ नहीं रखते। अपनी सोच को कभी खालस नहीं करते, हसद को अपने दिल से कभी नहीं निकलने देते। तो क्यों अल्लाह हमारी मदद करेगा? क्यों अल्लाह हमको सुरखरू करेगा? क्यों अल्लाह हमको रहमत की नज़र से देखेगा? दूसरों को परखना छोड़ दें, दूसरों को समझना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं हर बार दूसरा गलत हो, कभी कभी हम भी गलत होते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दो। अपनी सोच और तरबियत को दूसरों को बुरा भला और गलत कहने से ज़ाहिर मत करो। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे आपकी तरबियत और आपके ख़ानदान पर उंगली उठाते हैं। दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय हम अपनी खामियों पर अगर नज़र रखें तो इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होना शुरू हो जाएगी।